हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके और अपनी कैपिटल को कैसे मैक्सिमाइज करें। ओके। सो सबसे पहले मैक्सिमाइज करना है अपनी कैपिटल को, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको कुछ थोड़ी सी मार्केट की इंफॉर्मेशन भी और कुछ मैं अपन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्या चीज़ यूज़ करके आप अपनी कैपिटल को मैक्सिमाइज करेंगे मार्केट में। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बताया है क्योंकि आपको जो डिटेल दे रहा है या फिर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कौन है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो थोड़ा सा मैंने अपने बारे में यहाँ पे बताया है और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना कि क्या है, कैसे रिटर्न लेते हैं और कैसे क्या आगे का। तो फ्रेंड्स हम मूव करते हैं यहाँ से। मैंने एक चार्ट खोला है। अच्छा, ये चार्ट को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एक किसी कंपनी का हमारा राजा बैटरी का डे चार्ट है। ओके। सो सितंबर से पहले आप यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर से स्टार्ट किया है और अभी करंट डेट तक यहाँ का चार्ट है और ये डे टू डे चार्ट है। ओके। ये लाने का मेरा मतलब ये था कि मैं आपको बता सकूं कि प्राइस चार्ट, प्राइस मूवमेंट और कितना चार्ट कितना रिलेवेंट है आपकी ट्रेडिंग के लिए। ओके। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एनालिस्ट बनना या मार्केट का एक्सपर्ट बनना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट एक्सपर्ट ही बनना है और एक्सपर्ट होंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से टिप लेनी पड़ेगी। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करके आपको ये सारी चीज़ें खुद से सीखनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जिसका यूज़ करके आप इन सम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। सो अभी सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि क्या आपको एनालिस्ट या आपको मार्केट का एक्सपर्ट बनना चाहिए, होना चाहिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मेरा आंसर है ना। हाँ, मार्केट एक्सपर्ट होंगे, आपका बैकग्राउंड वो है तो आपको हेल्प होगा। बट ऐसा नहीं है कि आप मार्केट के एक्सपर्ट हैं तभी आपको स्टॉक मार्केट से रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लोगों ने जो एक्सपर्ट नहीं भी हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके वो अपना रिटर्न कमाते हैं। ओके। सो ये ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्राइस चार्ट में मार्केट हर एक इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट करती है। डिस्काउंट करती है मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम दैट मीन 12 टू 13 फैब को हमारा राजा बैटरी का फाइनेंशियल अर्निंग्स आया। ओके। अर्निंग्स आता है और बहुत अच्छा अर्निंग आया। अब अर्निंग आया इस दिन और अच्छा आया तो इसका प्राइस क्यों गिर गया। अब मैं इसके फंडामेंटल में नहीं जाऊंगा, मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ उस पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में नवंबर से और फैब तक की स्टॉक का प्राइस 700 के भाव का सीधे आप 1000 का भाव पहुंच गया। ये क्यों पहुंच गया? ये अर्निंग अच्छी आई थी। सर सिंपल सा है, मार्केट में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी जो न्यूज़ आपको लगता है या इंफॉर्मेशन लगती है वो मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर चुकी होती है। जब तक आप सोचोगे बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, जब तक आप ये सोचोगे कि मैं जो सोच रहा हूँ ये मार्केट में जो है ये न्यूज़ आएगी, ये स्टॉक का मूवमेंट आएगा, ये भाग जाएगा, ये होगा होगा, ऑलरेडी सर हो चुका है सारा कुछ। ठीक है। तो आप कभी भी न्यूज़ आएगी और ये होगा वो आपको लगता है, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये ऑलरेडी हो चुका होता है। तो मार्केट हमेशा इंफॉर्मेशन न्यूज़ को डिस्काउंट करके चलती है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि अर्निंग अच्छी आई उसके बाद भी स्टॉक प्राइस टूट गया। ठीक है। ऐसा हजार केस देखने को मिलेंगे। अगर आप प्राइस चार्ट किसी भी कंपनी का पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट ऑलरेडी पहले से ही उसने उतना बना के आगे मतलब एडिशनली उतना रिटर्न दे के पहले से चल के बैठा हुआ है। ठीक है। तो उसको वहां से डिस्काउंट क्या, वहां पे से अभी उसके पास ट्रिगर करने के लिए कुछ नहीं है, डाउनफॉल आ गया।
ठीक है ना। यहाँ पे मैंने देखिए एक एरो भी मार्क किया हुआ है कि इस लेवल के बाद जो है मार्केट ऊपर नहीं गई। नीचे का भी मैंने आपको एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो इस चार्ट में मैंने आपको दिखाया है थोड़ा सा टेक्निकल, हालांकि इस सब चीज़ों का ज़रूरत आपको थोड़ा बहुत पड़ता है, बट आपको कंप्लीटली इस पर डिपेंडेंट नहीं होने का ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका प्राइस चार्ट में सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम आते हैं कि अभी आप एज अ इन्वेस्टर आप किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ठीक है। अभी जनरली लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक ही चीज़ कहना होता है कि मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया और स्टॉक गिर गया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक गिर गया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक गिर गया, और मैंने सेल किया स्टॉक भाग गया, मैंने सेल किया स्टॉक भाग गया, मैंने सेल किया स्टॉक भाग गया। अरे सर, आपने सेल किया स्टॉक भाग नहीं गया, और आपने बाय किया तो स्टॉक गिर नहीं गया। आपको पता नहीं था कि कौन सा लॉजिक लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, और वो चीज़ आपको आपका मन कहेगा अच्छा लगेगा वो नहीं होना चाहिए, वो आपको किसी सिस्टम के थ्रू जस्टिफाइड करना पड़ेगा। ओके, तो कोई सिस्टम चाहिए होता है जो आपको जस्टिफाइड करे कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइव वो दिखाता हूँ, डेमो दिखाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं एक JSW स्टॉक है, ये JSW लॉन्ग रन में आप ट्रेंडिंग स्टॉक है, ठीक है। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा थोड़ा सा टाइम फ्रेम के लिए उसने पेशेंस रखा होगा तो उसने पैसा बनाया ही है। ओके, सो 300 का भाव का, 400 के भाव का स्टॉक जो है आज की डेट में 700 800 के भाव पे पहुंच गया है, तो मतलब उसने बहुत पैसा बनाया है, ठीक है। तो अभी मेरा पॉइंट ये था कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं ये सोचूंगा कि ये 50 MA का लाइन है, अगर ये 50 MA का लाइन को टच करेगा तो उसके बाद ऊपर भाग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जब भी 50 MA की लाइन को टच करेगा तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। अब मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने जस्टिफाइड किया कि 50 EMA को छुआ, टच किया, मतलब इसने अपने प्राइस को अंडर, मतलब मुझे थोड़ा सस्ते भाव में यहाँ पे मुझे मिला, ठीक है। मैंने यहाँ के सस्ते भाव में इसको खरीदा, और खरीदने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। ओके, सो क्या हुआ बाद में, रिजल्ट मेरे पास मेरा बहुत अच्छा मुझे रिटर्न मिल गया। ओके, तो आपका थॉट पहले जस्टिफाइड होना चाहिए किसी भी पैरामीटर से। अब मैंने यहाँ पे नीचे MACD और RSI का भी इंडिकेटर लगा के रखा है कि उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, मैं यहाँ पे उन सब का बात नहीं करूंगा, लेकिन केवल आपकी थॉट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। कैसे आपको पता चलेगा कि नहीं आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन आपका होना चाहिए। सो ये प्राइस चार्ट है, और यहाँ से आप समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, और जिससे आप जो है जिन तरीकों को यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ को अवॉइड करना चाह मतलब मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर किसी भी प्रकार के टिप के लिए किसी टिप वाले के पास जाता है। क्या होता है, पूरा का पूरा मार्केट वहीं से खराब होता है। आपको अब खुद से सोचना नहीं है, आपको टिप लेना है। टिप लेंगे, एक बार फायदा होगा, 10 बार नुकसान होगा, और 10 बार आप उसको गाली दोगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आ, मुझे ये चार्ट कैसे समझ में आया कि ये क्या है। तो ये चार्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको थोड़े से क्लासेस लेने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। आप वो समझो, फिर यहाँ से दो चीज़ें चलती हैं कि थोड़ा सा तो आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया, अब ट्रेंड क्या होता है, ये ट्रेंड अब ट्रेंड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से स्टॉक ऐसे चलता है और नीचे की तरफ चला जाता है, इट इज़ डाउन ट्रेंड, ठीक है। ऐसे गया, या फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मूव कर रहा है एक लाइन फ्लैट सीधी लाइन में, तो दैट वो साइड वेज मार्केट का ट्रेंड है। ओके, तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो आपको समझनी रहेंगी, ये बेसिक चीज़ें आप समझ लोगे। लेकिन हर
हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी चीज़ें पढ़ पाए। तो इसका एक सोल्यूशन है। जैसे कि क्या होता है कि पहले एक थियरी हम पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, तो बहुत बड़ा थियरम होता था, उसके लिए बहुत बड़े इक्वेशंस और ये वो सॉल्व करते थे। लेकिन उसी चीज़ को बताने के लिए हमारा एक टीचर होता था जो एक छोटी सी हमको ट्रिक बताता था। उसी ट्रिक को यूज़ करके हम वो बड़ी बड़ी थियरम को सॉल्व कर लेते थे, मतलब वो हमको समझ में आ जाती थी। तो वैसे ही एक टूल होता है, टूल। वो टूल आपको, टूल का जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि आपने क्या करना है कि आपने एक टूल यूज़ किया कि 50 दिन का 40 दिन का आपका मूविंग एवरेज जो होगा वो जब भी टच करने आएगा तो इसका मतलब स्टॉक सस्ते भाव में मिल रहा है। तो ये एक टूल है जहाँ से आप अपने डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के टूल होते हैं जिन टूलों को यूज करके आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ओके, सो मैं अभी वापस से आता हूँ अपने पॉइंट पे। अभी मैं आ गया एक किसी कंपनी के शेयर के भाव शेयर के प्राइस चार्ट पे। ओके, किसी कंपनी का नहीं, ये रिलायंस का है, ठीक है। अब एक बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपने सितंबर मंथ में अराउंड 21,000 के भाव में, अब 21,000 का भाव चल रहा था, 21,000 के अराउंड 21,000 के भाव पे आपने सितंबर में इन्वेस्टमेंट किया। आप एक साल का लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन लेके चल रहे हो, ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट किया। और आज का भाव जब देखोगे तो ये 1800 1900 के भाव में चल रहा है। ओके, ये जब मैंने इमेज बनाई थी तो आई थिंक 2000 का भाव था, बट भी करेंटली 1900 के करीब भाव चल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। आपने बोला आप बोलोगे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, यहाँ तो नेगेटिव, आपका कैपिटल चला गया। यस, आपका अगर डिसीजन मेकिंग के पीछे फंडामेंटल, आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, तो और आपका टाइम होरिजोन 2 साल 5 साल 10 साल था, तो आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में फंडामेंटल आपके स्ट्रांग रहेंगे। बट मैं बात करने जा रहा हूँ कि टूल की। अब ये टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम पे मैंने अपना एक टूल यूज किया। वो टूल क्या करता है कि मुझे किसी भी स्टॉक में एक एंट्री और एग्जिट बताता है। मैंने यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 ट्रेड इसने इस टाइम फ्रेम में मुझे दिए। इस टाइम फ्रेम में मैंने 6 ट्रेड किए और 6 ट्रेड करके मैंने 14% का 14% का रिटर्न बना लिया इसी टाइम फ्रेम में। और बहुत से टाइम में मेरा पैसा फ्री रहा, खाली रहा, जिसको मैंने दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके वहां भी पैसा कमाया, ठीक है। तो वो टूल ने मुझे बताया कि कभी बाय करना है, कभी सेल करना है। मैंने अपना कैपिटल इसमें पड़ा नहीं रहने दिया और लॉस नहीं होने दिया। अराउंड 10 से 12% का लॉस में चल रहा है कैपिटल, अगर आपने पैसा यहाँ से डाला था और यहाँ तक का आपने छोड़ के रखा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो टूल यूज़ किया और टूल यूज़ करके मैंने इसको आसान कर लिया अपने लिए और इसको अपने अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कर लिया। ये तो डाउन ट्रेंडिंग वाला स्टॉक था, इसमें हमको केवल 15-20% का ही रिटर्न मिला। बट इस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में हमने इसको इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद हमारा कैपिटल खाली हुआ था, मैंने दूसरी जगह पे भी कैपिटल लगाया था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने एक साल के अंदर अपने कैपिटल को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया। ओके, सो तरीका है टूल यूज़ करें। टूल यूज़ करके आप अपनी कैपिटल को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें और सही जगह से जब भी वो सिग्नल देता है तो आपको एग्जिट कर जाना है। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर इन इन्वेस्टमेंट इन मार्केट नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। अभी आपको ये सारी चीज़ें ना, मतलब कहीं पे भी कोई भी यही बोलता है, समझ आएगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इकोनॉमी समझनी पड़ेगी, फिर गवर्नमेंट का बजट समझना पड़ेगा, फिर आपको सिलेक्शन ऑफ सेक्टोरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर स्टॉक का फंडामेंटल आप समझो, फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाओ। मैं बोलता हूँ इसका सिंपल सोल्यूशन है, आपको प्राइस चार्ट पढ़ना आना चाहिए और आपको टूल यूज़ करना आना चाहिए। सिंपल है, इससे आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, स्टडी नहीं करना पड़ेगा। तो इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास यहाँ है। छोटा सा हमको प्राइस चार्ट हमको थोड़ा सा समझना है, ट्रेंड समझना है कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में स्टॉक, और टूल को कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें हमको समझनी है। ओके, सो अब ज़्यादा टाइम नहीं बिताता हूँ, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ओके,
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको सब कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, और टेक्निकल और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप घुसने का ज़रूरत नहीं है। आप टूल को यूज़ करो और अपनी ट्रेडिंग को ईज़ी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं विद आप इन्वेस्टमेंट विद टूल का भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप टूल के साथ रिलायंस के स्टॉक में मैंने आपको बताया कि टूल के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कैसे रिटर्न कमाते हो, और अगर विदाउट टूल इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बेसिस ये वो, तो आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। अ, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जहाँ पे आप t.me/trade_mgm, जहाँ पे आपको मेरे टूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो टूल यूज़ करके आप एक अच्छे रिटर्न्स को अर्न कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल के लिए मैंने क्या करके रखा है कि मैंने दिसंबर में कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग किया था अपने टूल को यूज़ करके, ओके। सो दिसंबर में मैंने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 1,80,000 का, ये मेरा खुद का फर्स्ट थिंग मैं जो कंफर्म करना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का ट्रेड है। ये मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि भैया आप इन्वेस्टमेंट करो। सिंपल है, मैंने अपने खुद के इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है। मैंने दिसंबर में अपने टूल को यूज़ करके ऑप्शन में ट्रेडिंग किया था, स्विंग ट्रेडिंग, ओके। सो अभी मैंने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 1.8 लाख का अर्निंग किया था, ओके। और फिर ये मेरा जनवरी का था। जनवरी में मैंने सेम कैपिटल 1.5 लाख के कैपिटल को लेके आगे बढ़ा हुआ था, और मैंने उस जनवरी मंथ में अराउंड 3 लाख का प्रॉफिट किया था। कुछ ट्रेड नेगेटिव भी जाते हैं, जो स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके। और वो किसी के साथ भी होता है। और ये है फरवरी का, जिसमें मैंने 5.5 लाख रुपीज़ का ऑप्शन में अर्निंग किया था, और इसमें स्टॉप लॉस भी हुए थे जो सामने आपको दिख रहे हैं, ओके। तो ये मेरा हिस्टोरिकल था। अच्छा हाँ, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप ये पूछोगे कि दिसंबर में किया, जनवरी में किया, फरवरी में किया, तो मार्च में क्यों नहीं किया, मार्च का रिपोर्ट कहाँ, अप्रैल का कहाँ पे। तो बॉस सिंपल है, ये स्विंग ट्रेडिंग मैंने किया था, टूल स्विंग ट्रेडिंग का था, और स्विंग ट्रेडिंग डायरेक्शनल मार्केट जब होती है तब चलता है, अप ट्रेंडिंग हो या डाउन ट्रेंडिंग हो उसमें यूज करते हैं उसको। अगर साइडवेज मार्केट, अगर आप देखोगे इस समय 10 फैब के बाद तो मार्केट साइडवेज हो गया था, तो साइडवेज मार्केट में आपका स्विंग नहीं चलता, तो मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, ओके। सो अभी फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई टेक्निकल के बारे में, तो मैं आगे मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप ज़्यादा डिटेल के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं। ये टेलीग्राम इंफॉर्मेशन जो है, टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे के रखा है। सो गाइज एंजॉय करें, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीकेंड लेके आऊँगा, ओके। थैंक यू।